अब एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक कुआं था, उस कुएं में मेंढक थे। तो बाहर से एक मेंढक उस कुएं में गिर गया। जब वो गिर गया तो बीच जो मेंढक थे उस मेंढक को बोलने लगे, हमारा बाप भी इसमें गिरा था, बाहर नहीं निकला। हमारा दादा भी इसमें गिरा था, वो भी बाहर नहीं निकला। मेरे जितने भी आगे पीछे वाले जहां गिरे वो कभी बाहर नहीं निकले। तो मेंढक ट्राई कर रहा था कि मैं उस कुएं से बाहर आऊं। उसने पहले ही ट्राई की, नहीं निकला, दूसरी की, नहीं निकला, और वो कोशिश करता रहा, और एक आखिर में वो निकल गया बाहर। जो अंदर मेंढक थे वो कहने लगे, यार हमने इसे कितना डिस्ट्रैक्ट किया, इसे कितना निरुत्साह किया कि इसका उत्साह ना बढ़े, एक्साइटेड ना हो, भले यही सोच के बैठ जाए कि हम नहीं निकले तू भी नहीं निकल सकता। लेकिन हुआ क्या, वो मेंढक निकल गया। जब वो निकल गया तो उन्होंने दूसरे मेंढकों ने बोला, कैसे निकल गया, पता करते इसका। जब उन्होंने पता किया, अब जो मेंढक बाहर निकला था वो बहरा था। क्या था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था बीच वाले मेंढक क्या बोल रहे हैं। वो यत्न कर रहा था बाहर निकलने को, सोच रहा था निकलना मुझे बस। कितनों को समझ आए। अब होता क्या, जब तुम खुदाबंद में आते हो तो खुदावा तुम्हें उस खड्डे से निकाल देता है कि उसने कहा मैं अपने वचन को बेच कर जिस खड्डे में तुम पड़े उससे मैं बाहर निकालूंगा। कितनों को समझ आ रही, समझ आ रही। जब आपके सामने, आपके अगल बगल कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका फेथ खुदा पे नेक्स्ट लेवल नहीं है, जिनका फेथ बड़ा छोटा सा, खुद नहीं निकला, वो तुम्हें भी बोलेगा कुछ नहीं होना, कोई फायदा नहीं चर्च जाने का, कोई फायदा नहीं प्रे करने का, कोई फायदा नहीं तेरा बोने का। कितनों को समझ आ रही, समझ आ रही। वो तुम्हें क्या करेंगे, टैक्स राइट करने की कोशिश करेंगे। मुझे इतने साल हुआ, मेरा कुछ नहीं बना, तेरा क्या बना। अब कौन लोग कामयाब हैं जो दूसरों को सुनना बंद कर देते हैं। क्या क्या, जो दूसरों को सुनना, वो ध्यान किस पे लगाते हैं, वचन पर, पवित्र आत्मा पर, वुमेन ऑफ गॉड जो खुदा की तरफ से खड़ा किया गया। जब वो उसके ऊपर ध्यान देता है, एकदम से उसकी सिचुएशन बदल जाती है और वो निकल जाता है उस प्रॉब्लम में से। आमीन। कितनों को समझ आए। लेकिन शैतान बड़ा माहिर है इस बात में, वो डिस्ट्रैक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। उसको पता है जो खुदा ने इसे ड्रीम दिया वो पूरा हो करेगा, क्योंकि वो खुदा क्या है, किसी इंसान का नहीं है। तुम्हें भी लगेगा कि यार कैसे हो सकता है। उसे पता शैतान को कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया। उसने कह दिया धरती टल जाएगी, काल चल जाएगा, मेरा वचन ना टलेगा। उसको पता है कि अगर इस बंदे ने वचन पे मनन किया तो जो मैं इसको खराब करना चाहता हूं, नाश करना चाहता हूं, मैं कैसे करूंगा। इसलिए वो आपके ध्यान को क्या करता है, भड़काता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। आपको क्या करता है, आपको पता है अगर मैं इतना ब्लेस्ड हूं उसका रीजन क्या है, मैं कभी नहीं सुनता दूसरों को। चाहे मेरे खिलाफ बोलने वाला है, चाहे कुछ भी मेरी ऐसे बड़ी बड़ाई करे, मैं फूल जाऊं उस बात में, मैं कभी नहीं सुनता, इन बातों पर ध्यान नहीं देता। मैं इस बात पे ध्यान देता हूं, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने आज प्रोफेटिक वर्ड्स क्या दिए। जब मैं मीटिंग में था उन्होंने मुझे पर्सनली क्या बोला, पवित्र आत्मा जब मैं प्रेयर में था उसने मुझे क्या बोला, उसका वचन जो है वो वचन मुझसे क्या बात करता है, मैंने उन्हीं बातों पे ध्यान दिया, मैंने बाकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। कितनों को समझ आ रही, समझ आ रही। अब लोगों को क्या लगता है, लोगों को ये लगता है कि ये फलाना बंदा बड़ा ऊंचा हुआ, मैं नहीं हो सकता। पता नहीं इसमें क्या स्पेशल है, कुछ स्पेशल नहीं है, एक ही बात स्पेशल है, वो दूसरों की तरफ ध्यान नहीं लगाता, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो फोकस्ड रहता है।
अपने परमेश्वर के साथ, उस वचन के साथ, अपनी प्रोफेसी के साथ, प्रोफेटिक वर्ड जो थे उसके ऊपर वो फोकस रहता है। जब वो फोकस रहता है वो पूरा होके रहता है। आमेन। कितनों को समझ आए? अपने साथी को बोल संसार के लिए पहरा हो जा, संसार की बातों पर ध्यान मत लगा, वो तुम्हें खुदा से अलग करेंगे, वो तुम्हें तेरी गवाही से अलग करेंगे। बोल अपना ध्यान वचन के ऊपर लगा, परमेश्वर पे लगा। आमेन। कितनों को समझ आए?